अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क आपको अपने साया रहमत में रखे और हर किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से अल्लाह ताला आपको बचा कर रखे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप माशाल्लाह लोगों को इन असबाब के साथ जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप दूसरों के साथ इसको शेयर करेंगे तो जब वो लोग इसको पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप नए हैं तो जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास पहले के भी तमाम असबाक जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप पहले वाले असबाक से भी फिर फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलें आज हम देखते हैं कि आज मैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला में आपके लिए क्या लाई हूँ। जी, आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज सबक नंबर 52, लेसन नंबर 52, यानी 52 नंबर जो है वो आज हमारा सबक होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। और उसमें हम दुआ पढ़ेंगे, सुबह शाम की दुआ। सुबह शाम की दुआ में से आज हम एक ही दुआ पढ़ेंगे और है भी छोटी सी है, और इसको हम आज अच्छे तरीके से याद करेंगे ताकि हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ के अपने सुबह को भी बेहतर से बेहतर और बरकत वाला बना सकें, और शाम को पढ़ के अपनी रात को बेहतरीन बरकत वाली रात बना सकें। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपनी दुआ। जी, इस दुआ को आज अब हम पढ़ेंगे। ये दुआ है सुबह शाम। सुबह शाम हमने इस दुआ को एक दफा पढ़ना है। एक ही दफा इसको पढ़ेंगे सुबह को और एक ही दफा पढ़ेंगे शाम को। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो सुबह शाम की दुआ एक ही होती है, उसमें सिर्फ एक लफ्ज यहाँ पे जो है वो चेंज होता है। वो जहां पर असबाह ना है तो यहाँ पर सही ना हो जाएगा, बाकी सब जो है वो एक ही जैसी होगी। ठीक है, यहाँ असबाहना है, तो जब हम शाम को पढ़ेंगे तो अब चूंकि आपको पता चल चुका है कि अगर शाम को पढ़ना है तो उसकी जगह पे सही ना आ जाएगा, और अगर सुबह को पढ़नी है तो वहां पे असबाहना होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई है, सुबह और शाम की दुआ को किस तरह पढ़ना है। और बाकी उसी तरह की ये सारी दुआ जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक लफ्ज चेंज होगा। वो जब शाम को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अमसैना, और जब सुबह को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे असबाहना। ठीक है, तो इसको हमने सुबह और शाम एक दफा पढ़ना है। ठीक है, तो चलें इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे असबहना अला, असबहना अला फित्रतिल इस्लाम, असबहना अला फित्रतिल अला फित्रतिल इस्लामी, असबहना अला फित्रतिल इस्लामी व अला कलिमतिल इखलासी, व अला कलिमतिल इखलासी, व अला कलिमतिल इखलासी, असबहना अला फित्रतिल इस्लामी व अला कलिमतिल इखलासी व अला दीनी
वअला दीनी नबिय्यिना, वअला दीनी नबिय्यिना मुहम्मदिन, वअला दीनी नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअला दीनी नबिय्यिना मुहम्मदिन वअला मुहम्मदिन वअला मुहम्मदिन। यहाँ देखें गुन्ना करेंगे, ठीक है, दुआ है। अगर हम दुआओं को तजवीद के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इस चैनल में दुआ हो या नमाज हो या कुरान हो, तो मकसद जो है वो यही है कि तजवीद सिखाई जाए, ठीक है, सही तलफ़ुज़ सिखाया जाए, सही तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया जाए। इसीलिए तो आपको पता है मैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला के प्रोग्राम में आपके लिए अभी सुबह शाम की दुआएं लाई हूं। जब ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी तो फिर हम अपना कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुहम्मदिन व, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, गुन्ना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मुहम्मदिन व अला, और आइन को भी आपने गले के दरमियान से निकालना है। मीम मुशद्दद का गुन्ना भी करेंगे, दोनों होंठ जो है वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह करके मुहम्मदिन व। जिस तरह मैंने पहले भी कई इसबाक में ये बताया है कि मेरा लेसन नंबर 22, अगर आप उसको सर्च करके निकालेंगे लेसन नंबर 22, तो उसमें मैंने ये सारे गुन्ने कहाँ करना है, इख्फा कहाँ करना है, इजहार कहाँ करना है, इदगाम कहाँ होगा, वो सब मैंने मिसालों के साथ समझा के बहुत अच्छे तरीके से वो याद करवाया हुआ है। तो वहां पर अगर आप सीखना चाहें नून साकिन और तनवीन के अहकाम, तो आप सबक नंबर 22 को निकालें और उसमें आपको इकट्ठे ही सारे नून साकिन और तनवीन के कवायद मिल जाएंगे। उस सबक को आप एक दफा दो दफा पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ इदगाम करना है, कहाँ इकलाब होना है, कहाँ इख्फा होना है, ठीक है। वअला दीनी नबिय्यिना मुहम्मदिन वअला मुहम्मदिन वअला मिल्लति अबीना, मिल्लति अबीना, मिल्लति अबीना इब्राहीम, इब्राहीम हनीफम, इब्राहीम हनीफम मुस्लिमन, मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमम वमा, हनीफम मुस्लिमम वमा काना, वमा काना, वमा काना मिनल मुशरिकीन, हनीफम मुस्लिमम व, यहाँ भी इदगाम हो गया, हनीफम गुन्ना हो जाएगा इदगाम, फिर मुस्लिमम व यहाँ भी, ठीक है। इब्राहीम, इब बा के ऊपर कलकला हो रहा है, इब्राहीम ही को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, इब्राहीम हनीफम मुस्लिमम वमा, हनीफम मुस्लिमम वमा काना, काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना मिनल मुशरिकीन, ठीक है। अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम, हमने फितरत इस्लाम पर कलमा इखलास के साथ अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो के यक तरफा, यानी कोई शिरक नहीं, कुछ नहीं, यक तरफा का मतलब होता है एक अल्लाह को मानने वाले, यक रुख और फरमाबरदार थे की मिल्लत पर सुबह की, यानी हमने सुबह की किसके मिल्लत पर, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत पर हमने सुबह की, वो मुशरिकों में से नहीं थे। यानी ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों में से थे और ना ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकों में से थे। तो उनके दीन पर हमने सुबह की। ठीक है। अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास व अला दीनी नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। ठीक है। और जब हम शाम को पढ़ेंगे इस दुआ को इसी तरह ही रहने दिया है, सिर्फ यहां पर आपको बता रही हूं कि यहां हम पढ़ेंगे अम सईना, शाम के वक्त अम सईना अला फितरतिल इस्लामी, हमने शाम की। ठीक है। यहां सिर्फ ये होगा हमने शाम की फितरत इस्लाम पर, कलमा इखलास पर, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर जो मुशरिकों में से ना थे। ठीक है, समझ आ गई है। तो यहाँ अमसईना आ जाएगा शाम के वक्त, बाकी सेम दुआ वही रहेगी। अमसईना अला फितरतिल इस्लामी व अला कलिमतिल इखलासी व अला दीनी नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन। ठीक है, समझ आ गई। असबाहना और अमसईना, सुबह के वक्त असबाहना और बाकी पूरी दुआ वैसे ही, और शाम के वक्त अमसईना लगाएंगे और बाकी दुआ वैसे ही। बस दो लफ्ज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सुबह के वक्त असबाहना अला फितरतिल इस्लामी व अला कलिमतिल इखलासी व अला दीनी नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन, ये सुबह के वक्त होगी। और शाम के वक्त अमसईना अला फितरतिल इस्लामी व अला कलिमतिल इखलासी व अला दीनी नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन। ठीक है, बस एक लफ्ज को बदलना है, बाकी सब सेम है, वैसी है। ठीक है। और इस दुआ के बारे में मुस्नद अहमद की रवायत है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका हवाला जो दिया हुआ है ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर भी है, ये की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी ये दुआ पढ़ा करते थे। सुबह के वक्त असबाहना और शाम के वक्त अमसईना पढ़ना चाहिए, ताकि सुबह के वक्त असबाहना कह के पूरे दिन जो है उसको अल्लाह की हिफाजत में गुजारा जाए, और अमसईना पढ़ के यहाँ पर ये दुआ पढ़ ली जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर रात गुजारी जाए। ठीक है, चलें, ये दुआ है और बहुत इजी है, एक ही दुआ है, बस सिर्फ यहाँ पर आपने चेंज करना है। ठीक है, असबाहना सुबह को, अमसईना शाम को। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, और आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।